हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको लोग आ चुके हैं बोर्ड मास रूल। यहाँ पर बताएंगे बोर्ड मास रूल क्या होता है। सबसे पहले यही समझाने के प्रयास करेंगे बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास नियम क्या होता है। रूल माने नियम होता है, बोर्ड मास यहाँ पर लिखा है। बोर्ड मास होता क्या भैया, बोर्ड मास आपका एक रूल है। मतलब जैसे आपका पुलिस है, पुलिस का नियम रहता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। मतलब कोई किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, नहीं था। जैसे नियम रहते हैं ऐसे ही अपने एक बोर्डमास नियम होता है। जैसे आप दैनिक जीवन में देख सकते हो, अपने समय में देख सकते हो, अभी आप लोग आजमा सकते हो, बिल्कुल दुख सकते हो। जैसे आप लोग सुबह से जागते हो, उठते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फ्रेश हो जाते हैं, आप ब्रश करते हो, ठीक है। नियम रहता है ब्रश, फिर आपको ऐसी नियम होता है जो बोर्ड मास आपका नियम है। आपको सबसे पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना है। ऐसे सबसे पहले ब्रश करोगे, फिर आप नहाओगे, फिर कहीं खाना खाओगे, फिर कहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के जीवन में अपने आप नियम बने रहते हैं। इसलिए जोड़ और घटाना, गुणा भाग सब करने का नियम है। तो भैया पहले क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, इन सब चीज़ों को हल करने का एक क्रम बनाया गया है, उसी को बोलते हैं अपन बोर्ड मास। तो इन चीज़ों को हल करने के लिए एक नियम बनाया गया, इसका नाम रख दिया उन्होंने बोर्ड मास। बोर्ड मास क्योंकि ये बोर्ड इन्हीं से संबंध है। देखो बी से मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट माने होता है कोष्टक। तो भैया सवाल हल करते तो कोष्टक लगाते हैं। तो पहले क्या, अगर कोष्टक है तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे अगर उसमें है। तो ब्रैकेट बाद आता है, इसी से स्प्लैंगन से मिलकर बन गया। छोरे एक एक अक्षर ले ले सब का, उन्हें कोष्टक ब्रैकेट का वी ले लिए इंग्लिश से, ठीक है। और ओ वाले से ले लें उन्हें का से, जो ऑफ माने का होता, या ऑर्डर ले सकते हो। ऑर्डर माने घातांक या सूचांक होता है, ठीक है। घातांक का मतलब जिसमें घात चढ़ी हो वो कहलाता है घातांक स्वयं, तो ठीक है। घातों के रूप से घातांक कहते हैं, ठीक है। और देखो जब भी यहाँ पर देखो बी होगा, ओ क्या होता ऑफ या ऑर्डर बोल सकते हैं आपको घातांक। घातांक भी अगर लिखा है का लगा तो वहाँ पर गुणा लगाएंगे, गुणा हल करेंगे, ठीक है। अगर कहीं सवाल में पहले लिखा है का, तो पहले बी के बाद का सॉल्व करें का। अगर आपका वी लगा है तो बी सॉल्व करेंगे, नहीं तो का है तो आपको का सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर फिर उसके बाद डी आ गया, मतलब डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो सब इन्हीं से मिलाकर ये नियम बनाएगा। पहले क्या करना, कोष्टक, पहले आपको कोष्टक, इसके बाद ऑफ या ऑर्डर मतलब का सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है। तो फिर उसके बाद आपको डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में आपको करना घटाना। इन चीज़ों के बाद क्रम से करेंगे, इसी को बोलते हैं अपन बोर्ड मास। तो ये आपका एक रूल है, नियम है, इनके अनुसार लगाएंगे तो आपको आंसर सही आएगा। अगर इन नियम को तुमने कहीं तोड़ा तो तुमको सजा मिलेगी, मतलब गलत हो जाएगा तुम्हारा सवाल। और बस कोष्टक की बात करें, कोष्टक कितने होते हैं, तो भैया इस सबसे पहला कोष्टक बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। इसके अंदर एक और कोष्टक है जिस प्रकार से बना है, तो ये लाता है मंझला कोष्टक। इसके बाद आपका जे बना है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, ठीक है। और फिर आपको जो सीधी लाइन से खींची हुई इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। कोष्टक होते हैं आपके टोटल 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला बड़ा, फिर उसके बाद मंझला, उसके बाद छोटा, फिर रेखा, ठीक है। जी कोष्टक होते हैं। कोष्टक पता चल गया, इन चीज़ों का भी पता चल गया। और भाग का चिन्ह ऐसा होता है, गुणा का चिन्ह से, जोड़ का ऐसा, और घटाना। अब जब कुछ भी घटाना जोड़ करेंगे आप लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे अपन हम ले लें, देखो 5 गुणे, ठीक है, 2 गुणे +4 ऐसा ले लिए। अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हल करोगे तो सबसे पहले नियम याद रखो चाहिए जी, आपको पता हो सही कि हल क्या करना। सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें तो ब्रैकेट कहीं नहीं लगा तो ब्रैकेट छोड़ो, ब्रैकेट नहीं है इसमें तो ब्रैकेट छोड़ो। ओ का मतलब ऑफ, इसमें ऑफ कहीं है मतलब का कहीं लगा तो नहीं लगा तो इसको भी छोड़ो। जो इसके बाद दो चीज़ें तो गई, डी के बाद आता है डिवीजन, मतलब इसमें कहीं भाग है ना, तो भाग है तो इसको छोड़ दो। और भाग के बाद इसमें मल्टीप्लाई, मतलब गुणा का चिन्ह दिख रहा है आपको, ऐसा चिन्ह दिख रहा है जी गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा, 5 दूना 10, फिर आपको जो चाहिए कहता है 4 जी कहते लिख रहे हैं। इसके बाद आपका आता है मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद आपका एडिशन, मतलब एडिशन मतलब जोड़ है, ऐसा चिन्ह दिख रहा तो आपको जोड़ देना। 10 में 4 क्या जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हल करना। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपको जैसे 6 गुणे 2 की घात 3 -4, ठीक ऐसा दे दें।
अब आप सोचो पहले क्या करें हल, तो पहले भैया क्या करना है हल, नियम के अनुसार क्या करें, पहला नियम कहता है पहले आपको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं छोड़ा, ओ मतलब ऑफ या ऑर्डर या घातांक कुछ भी चढ़ाओ, तो इसमें घात लगी है घात, तो सबसे पहले क्या करेंगे घात को हल करने के जितनी घात लगती है उतनी को गुणा में लिख दिया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 दिन लिख दिया, 2 को 3 दिख गया -4 जाएंगे था, ठीक है। जितनी घात होती है उतनी को उसी को उतनी बार गुणा में से 1 2 3 बार लिख दिया 3 दिन, तो देखो 6 गुणे, तो 2 उसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 2 दूना 4 हो जाएगा। पहले गुणा भी जैसे करना आप कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना यहाँ तक का 4 आ गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 -4, इसका भी गुणा कर देंगे, अच्छी 48 -4 48 में 4 जाएंगे 44। अब इसमें 2 को जोड़ा भी बना के कर सकते हैं, इसमें 6 दूना 12 का 2 दूना 4 से 12 आ जाएगा, 22 चौक 48 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन करने हैं जैसा करना आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोष्टक लगा तो पहले कोष्टक में जैसे आपको लगा -2, फिर आपको लिखा है 4 गुणी ऐसा लिखा है, ठीक है, और लगा है 20, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो भैया कोष्टक के यहाँ पे देखो अब क्या लगा, अब ब्रैकेट है यहाँ पर सबसे बड़ा कोष्टक है पहले, तो ब्रैकेट में कौन सा कोष्टक पहले हल करते हैं, और ब्रैकेट में जोन कोष्टक है उसे सबसे छोटा ही हल करते हैं पहले। तो अगर आप इसमें रेखा होता है, रेखा सबसे हल्का है, रेखा के बाद छोटा बड़ा है जो छोटा कोष्टक है, पहला कोष्टक आपका यही होता है, जिससे आपका पहला कोष्टक गिने तो ये आपका पहला है, रेखा वाला 1 है पहला है, और ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा। से यहाँ से चलूँगा, पहले रेखा लगा तो पहले रेखा, उसके बाद छोटा लगा तो छोटा, उसके बाद मंझला लगा तो मंझले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा है तो बड़ा। पहले यहाँ पर कौन कोष्टक लेंगे, रेखा वाला तो है नहीं, अब यहाँ रेखा नहीं समझने की जी, तो बीच में इसके लगा तो माइनस है, रेखा लगा रहेगा तो ऐसा आएगा जरूर करके, ऐसा लिखा होगा रेखा, ऐसा ऊपर लगेगा दोनों की, तो ये कहलाएगा। सो रेखा कैसे हल करते, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, होगा रेखा हल। होते कछु नहीं करने, घटाने बसा रेखा इसी के लिए लगा रहता है। कोष्टक का क्यों लगा होता है, कोष्टक की जनसंख्या बाहर लिखी रहती है, इसलिए लिखने की जो संख्या अंदर न से मतलब अलग लिखी है तो उसको अलग ही दर्शाने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आप लोग अंदर रहते हो और गेट क्यों लगा लेते हो, मतलब कोई और ना आ जाए इसलिए गेट लगा लेते हो, इसलिए ये बाहर बैठे थे उनके गेट बंद हैं, अभी नहीं खोले, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे मतलब खोलेंगे कोष्टक, जब कोष्टक टूट जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर देखो 8 - 2 हैं, तो कोष्टक 8 में से 2 घट जाएंगे, तो 8 में से 2 घटेंगे तो जो कोष्टक हट जाएगा। 8 में से 2 जने हैं अंदर, जब एक जना गायब हो जाए तो हट जाए तो कोष्टक 8 में से 2 गए 6 बचे, जो कोष्टक गायब। अब कोष्टक हटाइए, अब कोष्टक का क्या काम होता है, रक्षा करना। तो यहाँ 2 जने तो सुरक्षा करते हैं, अब एक जने बचे, एक जने तो क्या दिक्कत है, एक जने तो रहे ही, एक जने रहे सो हट जाए कोष्टक, ठीक है। समझा भी खिलाने बोल रहा है लेकिन, ठीक है। अब 6 गुणा 4 है, यहाँ पर क्या है 20। अब ये इसमें तो कोई कोष्टक का महत्व भी नहीं है, लेकिन लगा है तो अपन लगाए रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी गुणा है, देखो जब आपका यहाँ से कोष्टक टूटेगा तो इसमें भी गुणा हो जाएगा। जब यहाँ पर 6 चौके 24 से 2 जने हैं तो ठीक है, गुणा कर लेने, पहले इसको क्या करना है गुणा सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें और कुछ तो है नहीं है, गुणा ही है, मल्टीप्लाई इसमें जोड़ ओड़ होते तो अपन जोड़ सकते, सीधा मल्टीप्लाई मतलब गुणा है, तो 6 चौके 24 फिर गुणा 20, फिर आपका गुणा ही रह गया, तो गुणा ही फिर हल कर देंगे। तो 0 का गुणा 0 और 2 चौके 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। गुणा कर लो और गुणा कहीं पीछे कर लेना करना, ठीक है। यहाँ पहले 0 को गुणा करना है, तो सॉरी गलती हो गई, 0 0, यहाँ पर भी 0। अगर सीधा 20 को पढ़ देते तो सही रहता ना, 4 दूना 8, 4 2 दूना 4, ठीक है, 0 8 4, जितना आंसर आ गया 480, ठीक है। और अगर आपको बोर्ड मार्क्स का मतलब समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।